हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूपी क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है। यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। देखिए, सब्जेक्ट आपका है वो है एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी में हम देखिए चैप्टर आपका आज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। तो जिन्होंने पार्ट 1 इस चैप्टर का नहीं देखा है, सबसे पहले वो पार्ट 1 देखिए, इसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। तो आपको बताना चाहेंगे, देखिए आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, आप उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चैप्टर 3 की बात कर रहे थे हम, एग्रोनॉमी की। चैप्टर 3 का नाम था ऊसर भूमि तथा अम्लीय भूमि। कौन सी भूमि की बात कर रहे थे हम? ऊसर तथा अम्लीय भूमि। ठीक है, ऊसर भूमि वाला हम पढ़ चुके हैं और हम अब अम्लीय भूमि वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊसर तथा अम्लीय भूमि, ठीक है, या मृदा कह सकते हो आप, मृदा तथा उनका सुधार, ये चैप्टर था। तथा उनका सुधार, ये चैप्टर है। इसका पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 देखिए पहले, इसके बाद पार्ट 2 देखिए। इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। जो भी क्लास 12 का एग्रीकल्चर का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए समझिए। देखिए, यहाँ तक हो गया था पिछली वीडियो में छाछ का प्रयोग, यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब हम यहाँ से समझेंगे अम्लीय भूमि। ठीक है, देखो, जब कोलाइडी सम्मिश्रण पर, चलिए आगे समझिए इस टॉपिक को। अम्लीय मृदा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जब कोलाइडी सम्मिश्रण पर मृदा विलयन में OH नेगेटिव आयनों की अपेक्षा H पॉजिटिव आयनों की अधिकता होती है, तब भूमि प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। ऐसी भूमि जो होती है अम्लीय कहलाती है। तो आपने क्या देखा भाई, आपने समझा कि कोलाइडी सम्मिश्रण पर जब मृदा विलयन में OH नेगेटिव आयन्स की जो है वो उसकी अपेक्षा क्या आ जाए, H पॉजिटिव आयन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। तो भूमि प्रतिक्रिया में अम्लीय गुण प्रदर्शित होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में यानी इस कंडीशन में हम क्या हो जाएगी, भूमि जो है इस कंडीशन में वो अम्लीय हो जाएगी। अगर हम अगली हेडिंग की बात करें तो जो अगली हेडिंग आपकी आएगी वो आएगी अम्लीय मृदा के बनने के कारण। यानी कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिनके कारण अम्लीय मृदा बन जाती है। तो वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक देखना आप, तभी टॉपिक आपके समझ में आएगा। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है तीव्र अम्ल का बनना। अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम जो सीख रहे हैं वो सीखेंगे अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या हैं। यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो अम्लीय मृदा बन जाती है। तो समझिए, देखिए, तीसरी क्रिया में जब मृदा में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है तथा अमोनियम आयंस कोलाइड पर शोषित हो जाते हैं, तब SO4 भूमि में उपस्थित जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, जो एक तीव्र अम्ल है। इस तरह अमोनिया के ऑक्सीकरण से बना HNO3 में से NO3 2 देखिए नेगेटिव चार्ज लगा है, पौधों द्वारा ले लिया जाता है एवं H पॉजिटिव मृदा अम्लता को बढ़ाता है। तीव्र अम्ल का बनना ये अम्लीय मृदा बनने का कारण है। दूसरी जो हेडिंग है वो है सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। तो जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है उसके कारण भी अम्लीय मृदा बनने का कारण है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी इसी में आएगी। तो मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का विघटन तथा नाइट्रीकरण आदि क्रियाएं करते रहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के तीव्र अम्ल उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप मृदा अम्लीय हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तीव्र अम्ल का बनना भी अम्लीय मृदा बनने का कारण है, और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी अम्लीय मृदा बनने का कारण है। जो तीसरी हेडिंग है, इसमें तीसरा पॉइंट ये है अम्लीय लवणयुक्त जल में सिंचाई। तो ये भी अम्लीय मृदा बनने का कारण है। चलिए समझिए इसे भी। देखिए, अम्लीय लवणयुक्त जल से सिंचाई। देखो, लगातार अम्लीय लवण युक्त जल से सिंचाई करते रहने से मृदा में अम्लता तत्व जमा होने लगते हैं,
जब अम्लीय तत्व जमा होने लगेंगे तो कुछ समय के पश्चात मृदा अम्लीय गुणों वाली हो जाएगी। तो लगातार अम्लीय लवण युक्त जल से सिंचाई आपको नहीं करनी है। अगर करोगे तो यही कंडीशन होगी, जो मृदा है वो अम्लीय आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़े थे, 3 हेडिंग्स देखिए हमने पढ़ी थी अभी अम्लीय मृदा बनने के कारण। तो पहला कारण हमने समझा था तीव्र अम्ल का बनना, दूसरा कारण था सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, और तीसरी हेडिंग पढ़ी थी हमने अम्लीय लवणयुक्त जल में से सिंचाई। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी वो आएगी अम्लीय भूमि का सुधार, यानी अम्लीय भूमि का हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। ये देखिए पार्ट आपका चल रहा है 3, ये पार्ट 3 का पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है जल्दी से पार्ट 1 देख लीजिए, ये पार्ट आपका 2 है। तो अम्लीय भूमि का सुधार, यानी मान लो अम्लीय भूमि है तो उसको किस प्रकार से आप सुधार सकते हो। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मृदा पीएच के अनुकूल, मृदा पीएच के अनुकूल उचित फसल तथा या उचित फसल या फसल प्रजाति को उगाया जा सकता है। ये आपसे कहा जा रहा है कि जो मृदा पीएच है उसके अनुकूल उचित फसल, कैसी फसल, उचित फसल या फसल प्रजाति को उगाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, सुधारकों का प्रयोग कर अम्लता को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो आएगी मृदा उर्वरता। तो अगली हम समझेंगे कि मृदा उर्वरता क्या है। मृदा उर्वरता की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो पादप वृद्धि, यानी पादप वृद्धि का मतलब है पौधे की वृद्धि की उपयुक्त दशाओं में मृदा की पोषक तत्वों को प्राप्य अवस्था में उचित मात्रा व निर्दिष्ट संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता होती है वो मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा की बात करें, मृदा उर्वरता में क्या है भाई, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक तथा जैविक गुण, भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मृदा उर्वरता को मापने की जो इकाई है वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रतिशत है। मृदा उर्वरता को नापने की जो इकाई है वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा प्रतिशत है। ये हो गया आपका मृदा उर्वरता। अगर आपसे पूछा जाए मृदा उर्वरता तथा मृदा उत्पादकता में अंतर, तो ये देखिए मृदा उर्वरता हम पढ़ चुके हैं और मृदा उत्पादकता नीचे है, इन दोनों में आप अंतर भी करके लिख सकते हो। तो आगे समझिए मृदा उत्पादकता के बारे में। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। देखिए ये है मृदा उत्पादकता। तो देखो मृदा उत्पादकता में क्या है, मृदा उत्पादकता से अभिप्राय उसकी प्रति इकाई क्षेत्रफल, उसकी प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन क्षमता से है, अर्थात किसी उत्पाद की प्रति हेक्टेयर कुंतल में उपज उस मृदा की उत्पादकता कहलाती है। तो क्या समझा, यानी मृदा जो उत्पादकता है उससे अभिप्राय उसकी प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन क्षेत्रफल से है, ठीक है। अर्थात कह सकते हो आप कि कृषि उत्पाद की प्रति हेक्टेयर कुंतल में उपज उस मृदा की उत्पादकता कहलाती है। मृदा अवस्था के साथ साथ परिवहन, उपज की मांग, फसल में व्यय आदि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, मृदा अवस्था के साथ साथ आपका परिवहन और उपज की मांग, यानी डिमांड कितनी क्या है और फसल में व्यय कितना हुआ आदि मृदा या आदि उत्पादकता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अब देखिए नोट करके मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए हैं यहाँ पे, इसको समझ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे सामान्य भूमि का पीएच कितना होता है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सामान्य भूमि का पीएच कितना होता है, आप बताइए। तो जो सामान्य भूमि का पीएच होता है वो होता है 7, तो इसका आंसर 7 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो जो ऊसर भूमि है उसका पीएच मान होता है 8.5, 8.5 से अधिक होता है ऊसर भूमि का पीएच, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे तीसरा ये पूछेगा अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। क्या पूछेगा, अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो जो अम्लीय मृदा है उसका जो पीएच मान है वो होता है 7 से कम। क्या होता है, कितना होता है, 7 से कम। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं पढ़ा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करिए। ये देखिए पार्ट 2 में सिर्फ इतना पढ़ना था
कि भाई अम्लीय मृदा बनने के कारण, तो फर्स्ट हेडिंग उसमें हो गई तीव्र अम्ल का बनना। सेकेंड हमने पढ़ ली सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। तीसरी पढ़ ली अम्लीय लवणयुक्त जल में से सिंचाई। इसी प्रकार हमने इसमें समझा अम्लीय भूमियों का सुधार, इसके बाद मृदा उर्वरता और इसके बाद मृदा उत्पादकता। ठीक, अब हम इस चैप्टर के बहुविकल्प क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक एक नंबर के आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम करते हैं ऑब्जेक्ट की शुरुआत। तो समझिए आप, चलिए देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदाओं के बनने का कारण। आपसे ये कह रहा है कि अम्लीय मृदा बनने का कारण है वो क्या है। तो ए ऑप्शन है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, बी ऑप्शन है पैतृक चट्टानों का अम्लीय होना, सी ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थों का अधिक प्रयोग और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अम्लीय मृदा बनने का कारण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस भूमि सुधारक का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो अम्लीय जो मृदा है उसको सुधारोगे आप, तो किस भूमि सुधारक का प्रयोग करोगे। ए ऑप्शन है चूना, बी ऑप्शन है पायराइड, सी ऑप्शन है गोबर की खाद और डी ऑप्शन है जिप्सम। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चूना। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किस भूमि सुधारक का प्रयोग करोगे आप, चूना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है अम्लीय मृदा का पीएच मान है। देखिए मैंने अभी पिछली इसी वीडियो में मैंने पहले कराया था अम्लीय मृदा का पीएच कितना होता है। तो जल्दी से कमेंट करिए 7 से कम या 7 से अधिक या 9। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अम्लीय मृदा का पीएच जो मान है वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अम्लीय मृदाओं में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। जो अम्लीय मृदा है उसमें कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है बेसिक स्लैग, सी ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अम्लीय मृदा में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। तो भाई कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग, सोडियम नाइट्रेट, यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है अम्लीय मृदाएं यानी H पॉजिटिव आयन के सांद्रण में से कौन सी अम्लता होती है। अम्लीय मृदा में H पॉजिटिव आयन के सांद्रण से कौन सी अम्लता होती है। ए ऑप्शन है सक्रिय अम्लता, बी ऑप्शन है आरक्षित अम्लता, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों वाला, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। चूने का प्रयोग करने से अम्लीय मिट्टियों में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता हो जाती है। अगर आपके खेत में अम्लीय मृदा है, आप सोच रहे हो कि उसमें चूने का प्रयोग कर दिया जाए तो जो सूक्ष्म जीव होंगे उनकी सक्रियता कैसी हो जाएगी, कम होगी, अधिक होगी, सामान्य होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप चूने का प्रयोग करोगे तो सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता है वो अधिक हो जाएगी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल है। अत्यधिक जो अम्ल सहनशील फसल है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है अनानास, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है अरहर। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अत्यधिक अम्ल सहनशील जो फसल है वो उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धान। तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 200 लाइक का टारगेट है, 200 लाइक। बहुत जल्द आपकी एग्रोनॉमी कंप्लीट करा दूंगा, आप मेरा साथ देते रहिए। 8वां क्वेश्चन है, चाय एवं धान के लिए आवश्यक पीएच होना चाहिए। चाय और धान के लिए आवश्यक जो पीएच है वो कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 4.0 से 6,
यानी 4 से 6 है। ठीक है, 4 से 6 या 7 या 7 से अधिक, डी है कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो चाय एवं धान के लिए आपसे जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से बेटे, सभी जितने भी मेरे बेटे देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस फसल को चूने को अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कौन सी ऐसी फसल है उसको चूने को अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है सरसों, डी ऑप्शन है आलू। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। किस फसल को चूने को अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो है जौ। नेक्स्ट, चूना मृदा पीएच करता है। चूना मृदा पीएच करता है क्या? जो चूना है वो मृदा का पीएच करता है, कम करेगा, अधिक करेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ मुख्य बात बताऊंगा आपको, मेन बात क्या होगी। तो देखो, जो चूना है ना, चूना मृदा पीएच को अधिक करता है। ठीक है, पीएच को क्या करेगा? अधिक करेगा। देखो, आप पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड है ये आपका, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर है, और क्लास 12 एग्रीकल्चर में एजी में आप पढ़ रहे हो एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी की बात करें तो ये चैप्टर आज आपका 3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो अगली वीडियो आएगी वो चैप्टर 4 की आएगी। काहे की आएगी? चैप्टर 4 की आएगी। देखिए, काफ़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, और जब आपका साथ नहीं मिलता है तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे भी मैं भी मोटिवेट होता रहूं, मैं भी प्रेरित होता रहूं। देखिए, मुझ में भी एनर्जी आते रहे। बस आप लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।